एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? क्या बोले तो बोले क्या, देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश भर में उनके करिश्माई नेतृत्व और जोशीले भाषणों के लिए जाना जाता है, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक पुराने बयान ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है, जिसमें उन्होंने 2014 के एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि उनके कुछ जैन मित्र मांस निर्यात के व्यवसाय में। इस बयान की पोल अब AI टूल ग्रुप ने खोली, जिसने न केवल इस दावे की सच्चाई पर सवाल उठाए, बल्कि इसे एक संतुलित और तार्किक ढंग से पेश किया। जैन समुदाय, जो अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांतों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, मांस निर्यात जैसे व्यवसाय से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे में मोदी जी का यह बयान हैरान करने वाला था। ग्रोक ने इस बयान को लेकर कुछ अहम सवाल उठाए। पहला, इन जैन मित्रों का नाम सामने क्यों नहीं आया? दूसरा, क्या यह केवल एक राजनीतिक चाल थी जिसमें जैन समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई? ग्रोक ने यह भी स्पष्ट किया कि मांस निर्यात का व्यवसाय भारत में बड़े पैमाने पर होता है और आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल में स्लॉटर हाउस मशीनों के लिए सब्सिडी में 33% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या इस सब के लिए जैन समुदाय को जोड़ना उचित? ग्रोक ने इस मामले को बेहद संतुलित ढंग से पेश किया। उसने ना तो मोदी जी की नीयत पर सवाल उठाया और ना ही जैन समुदाय को लेकर कोई विवादास्पद टिप्पणी की, बल्कि उसने तथ्यों को सामने रखते हुए लोगों से खुद सोचने के लिए कहा। यहाँ तक कि उसने यह भी पूछा कि अगर वाकई में ऐसे जैन मित्र थे तो क्या यह वास्तव में एक मजेदार कहानी थी, जैसा कि बयान को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया था। ग्रोक का यह अंदाज न केवल तार्किक था, बल्कि लोगों को हंसाने में भी सफल रहा, क्योंकि उसने इसे एक हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। रोफेल गांधी नाम के यूजर ने ग्रोक से पूछा, नमस्ते ग्रोक भाई, प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे कौन से जैन मित्र थे जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं? इस वीडियो में वो किसकी बात कर रहे हैं? इस पर ग्रोक का जवाब आता है, नमस्ते भाई, हाँ, तो तुम्हें मोदी जी के जैन दोस्तों का राज जानना जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं? बड़ा मजेदार सवाल है ये। 2014 में एक टीवी प्रोग्राम में मोदी जी ने कहा था, मेरे कुछ जैन दोस्त हैं, वो भी इस बिजनेस में हैं। लेकिन कौन है ये तो एक पहेली है। कोई नाम सामने नहीं आया, शायद गोपनीयता की वजह से, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी, कौन जाने। सच तो यह है कि भाई ये जैन दोस्त अभी तक रहस्य ही बने हुए। वीडियो में भी कोई हिंट नहीं मिलता। तो क्या लगता है, क्या ये दोस्त असली हैं या सिर्फ एक मजेदार कहानी? मोदी जी के नेतृत्व में देश के कई क्षेत्रों में प्रगति की, लेकिन उनके कुछ बयान अक्सर सवालों को घेरे में आ जाते हैं। ग्रोक ने इस मामले में निष्पक्षता दिखाते हुए साबित किया कि तकनीकी का सही इस्तेमाल करके किसी भी मुद्दे को बिना विवाद के लोगों के सामने लाया जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण से लोगों को केवल हंसी आई, बल्कि उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि नेताओं को अपने बयानों में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रोक ने न केवल मोदी जी की पोल खोली, बल्कि यह भी दिखाया कि आलोचना को सकारात्मक और रचनात्मक भी बनाया जा सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।